Good evening, my dear students. Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself, Monica Sharma, your English educator, and welcome to General English class. Today we start with the parts of speech. Parts of speech. जब आप अपनी किसी लैंग्वेज में जाते हैं, जब आप कुछ बोलते हैं, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पहले पड़ती है. उसके बाद आप टेंसेस पर जाते हैं, है ना. पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, प्रीपोजिशंस एंड वर्ब्स. तो इन सब की कितनी इम्पोर्टेंस है ये आप सबको भी पता है कि जब आप जनरल इंग्लिश शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं. अगर ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो टेंथ के अंदर जब आप पेपर देंगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो पूरी भर के करेंगे. क्यों? क्योंकि टेंसेस आपके सिलेबस में आते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी ये सेक्शंस के जैसे फॉलोइंग जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ कंजक्शंस, फिल द प्रॉपर एप्रोप्रिएट वर्ब इन द सेंटेंसेस. तो जब इतनी सारी चीज़ें इसमें आती है तो लुक हाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये कितना ज़रूरी है आपके लिए. सिर्फ एक छोटी सी क्लास जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर ग्रामर सेक्शन के 10 नंबर फिक्स करा दे, उस क्लास को अटेंड करना कितना कंपलसरी है. और सबसे पहले कि वीडियोस को स्टार्टिंग से एंड तक देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है जो आप मिस कर जाते हैं और आपको लगता है कि हमने वीडियो कंप्लीट देख लिया, दैट्स ऑल. सो इसी के साथ में अपन इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं विथ नाउन. नाउन क्या है? जिसे अपन क्या कहते हैं? संज्ञा. ठीक है. विजिबल, दिखने योग्य. क्या विजिबल दिखता है? पर्सन, थिंग, प्लेस. ठीक है. और नाउन जो है वो फेल्ट भी होता है, जैसे महसूस करने योग्य. तो दोनों ही चीज़ें आती है, विजिबल दिखने योग्य और महसूस करने योग्य. अब विजिबल दिखने योग्य तो पर्सन, प्लेस, थिंग. तो जब अपन छोटे थे, क्लास 5th में थे, तब से अपन एक डेफिनेशन लर्न करते आ रहे हैं. व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और अ एनिमल. ठीक है. फिर महसूस करने योग्य में जब आप आते हैं तो एंग्री, सैड, हैप्पी, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हो जाती हैं. तो वी स्टार्ट विथ नाउन विथ FAQs, दैट इज फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट. दैट इज F, love, hate, like, pain, happy. A, displacement and replacement for A. Q for bloody, bravery, honesty, cheater, loser, winner. S for poorness, richness and childhood. So these are the actions or these are the quality states or feeling that are included in the nouns. So एप्लीकेशन ऑफ द नाउन में सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट बनाना. उसके बाद आप वर्ब बनाते हैं. उसके बाद प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट बनाना. उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का बनाना. सो दैट इज द पार्ट. उसको स्टार्ट करने से पहले अपन एक टेबल को रिव्यू करेंगे कि बी की फॉर्म में इज, MRB, फॉर्म ऑफ डू, डू डज, फॉर्म ऑफ हैव, हैज हैव. वर्ब की सेकंड फॉर्म में जब आते हैं तो इज, MR किस में? वॉज, वर में चला जाएगा. डू डज डिड में चला जाएगा. हैज हैव हेड में चला जाएगा. जब वर्ब की थर्ड फॉर्म पर आएंगे तो इज, MR बीन पर, डू डज डन पर, हैज हैव हेड पर. ठीक है. तो ये जो चेंजेस होते हैं ये उसमें इंक्लूडेड होते रहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज, MR बी, सेकेंड फॉर्म वॉज, वर, थर्ड फॉर्म बीन. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू में जाते हैं तो डू डज डिड एंड डन थर्ड फॉर्म में. हैव में जाते हैं तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म हैज हैव, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड. सो अंजू इज डांसिंग ऑन द फ्लोर. अंजू इज अ डांसर. सो दैट इज द एग्जाम्पल्स. जब भी फॉर्म के साथ मेन वर्ब आए तो उसे बी की फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब कहेंगे. ठीक है. एंड जब बी के फॉर्म के साथ में कोई मेन वर्ब नहीं आए तो उस बी की फॉर्म के साथ मेन वर्ब ही कहेंगे. सो जब लाइनिंग वर्ब के, लिंकिंग वर्ब के बाद में नाउन प्रोनाउन हो तो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं.
अब अपन आते हैं प्रोनाउंस पर। इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे जब भी अपन ये एक एक टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरी सीरीज में अपन मूव आउट करेंगे। आज अपन सिर्फ इसका इंट्रो ले रहे हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है। वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे वर्ड्स जो नाउन की प्लेस पर यूज होते हैं उन्हें प्रीपोजिशंस कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रोनाउन दैट इज सब्जेक्ट बनाना, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना, प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट बनाना और सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट्स बनाना। वर्ड्स विच आर यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की प्लेस पर यूज होते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं। एप्लीकेशंस क्या होती है प्रोनाउंस की? सब्जेक्ट बनाना, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना, प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनाना, दैट इज प्रोनाउन। सो इसका एग्जाम्पल क्या कंसिडर करेंगे? सचिन गॉट इंजर्ड व्हेन सचिन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। एंड देन नाउन इज अ रिपीटेशन टू को, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए अपन प्रोनाउन को यूज करेंगे। सोचो कितना खराब सेंटेंस लगता है, सीता इज अ गुड गर्ल, ठीक है। फिर लिखेंगे सीता इज ब्यूटीफुल, तो कितना और लगता है ना बार बार नाउन लेना। तो नाउन की रिपीटेशन को अपन बार बार रोक रहे हैं, जैसे सीता इज अ गुड गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इसकी जगह पर क्या लगा दिया? शी लगा दिया, ठीक है। शी इज ब्यूटीफुल। सो दैट इज द थिंग एंड आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। नाउ वी कम टू वर्ब। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स विच शो एक्शन आर नोन एज वर्ब, जो एक्शन दिखाते हैं वो वर्ब है। मेंट, ट्राई, ITN, IOS, पीछे आए तो वर्ब नहीं, एब्स्ट्रैक्शन नाउन बन जाता है। सो नोट, नाउन के पीछे ES लगने पर नाउन प्लूरल हो जाती है, जैसे कि राम लाइक्स मैंगो, राम गोज टू स्कूल, तो दैट इज द चेंज, लाइक्स एंड गोज। सो दैट्स ऑल विथ अस। अपन इन सब को आगे डिस्कस करेंगे इन अ डिटेल। सो थैंक यू सो मच, प्लीज बीइंग अस विथ करनी एकेडमी। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, योर इंग्लिश एजुकेटर मोनिका शर्मा। थैंक यू सो मच।